गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के अंतर्गत व्यक्तित्व के प्रकार की स्टडी करेंगे। और व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत जो इसका थर्ड टाइप है वो थर्ड टाइप है समाज मनोविज्ञान के आधार पर। तो मनोविज्ञान के आधार पर जो व्यक्तित्व के प्रकार है उसके अंतर्गत युंग महोदय द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, इसमें फर्स्ट प्रकार बताया है अंतर्मुखी और दूसरा बाह्यमुखी। तो अंतर्मुखी और बाह्यमुखी व्यक्तित्व के जो प्रकार है वो युंग महोदय ने बताए हैं, क्योंकि युंग महोदय एक मनोविश्लेषणात्मक प्रवर्तक है जिन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में स्टडी करते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व। तो जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट, वो चिंतनशील होते हैं, वो सदैव ही चिंतन करते हैं, साथ ही कर्तव्य परायण होते हैं, और अपनी और ही केंद्रित होते हैं, यानी स्वयं के बारे में ही सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, हम ये कह सकते हैं, अपनी और ही केंद्रित होते हैं और अपनी समस्याओं के प्रति, या हम कह सकते हैं कष्टों के प्रति सजग होते हैं। तो इस प्रकार के हमारे व्यक्तित्व होते हैं और इनमें प्रतिक्रियावादिता या प्रतिक्रियावादी होते हैं कि कोई भी क्रिया होती है उसकी तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि ये चिंतनशील होते हैं और ओबीडियंट होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड होने के कारण अपने जीवन में आने वाली कष्टों समस्याओं के प्रति उनके समाधान हेतु सजग होते हैं। तो ये इनकी जो मेन है कि इस प्रकार के उनकी पर्सनैलिटी के अंतर्गत विशेषताएं। अब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी ये विशेषताएं ही कई तरह से कही जा सकती हैं। इन विशेषताओं के अंतर्गत हम और भी विशेषताओं को ऐड कर सकते हैं कि ये जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं इनके ये बाह्य जगत की वस्तुओं में अनुराग कम होता है, कि बाह्य जगत में जो भी वस्तुएं हैं उसके अंदर उनका अनुराग कम होता है। साथ ही वह सदैव ये एकांकी होते हैं, क्योंकि चिंतनशील होते हैं तो इनमें एकांकी प्रवृत्ति पाई जाती है। ये समाज में नहीं, एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और एकांत में रहने के कारण ये शांत प्रिय होते हैं और पुस्तकों एवं मैगजीन यानी को पढ़ने में रुचि रखने वाले होते हैं, क्योंकि चिंतनशील होते हैं, एकाकी रहते हैं, तो उनका अधिकांश जो समय है वो पुस्तकों और मैगजीन्स को पढ़ने में व्यतीत होता है। कर्तव्य परायण होते हैं और कर्तव्य परायण होने के कारण सदैव ध्यान रखना एक उनके व्यक्तित्व की विशेषता होती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल नहीं होते, यानी वो
व्यवहार कुशल यानी सोशल उनका संपर्क ज़्यादा स्थापित नहीं करते, तो उनके अंदर हंसी मजाक है या गॉसिप्स करना है या व्यर्थ के जो कमेंट्स होते हैं उन सब बातों में वो ध्यान नहीं देते। और उनके अंदर लोकप्रियता प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। तो इस प्रकार की इनकी ये विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके साथ ही और भी विशेषताएं हैं, तो मैं इसे मिटा के यहाँ लिखूंगी। तो अब ये जो अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व होते हैं, ये विचार, भाव, तर्क एवं दिव्य दृष्टि प्रधान होते हैं। तो यंग महोदय ने बताया कि जिनका व्यक्तित्व के अंदर विशेषताएं अंतर्मुखता की होती है, तो उनमें विचार, भाव, तर्क और दिव्य दृष्टि की प्रधानता होती है। साथ ही ये चिंताग्रस्त भी होते हैं, क्योंकि ये वस्तुओं और मनुष्य को अच्छी तरह से समझते हैं और अच्छी तरह से समझने के कारण जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने हेतु सजग भी होते हैं। और ये भाव प्रधान होते हैं, भाव प्रधान, और इनमें आत्मचिंतन की प्रवृत्ति अधिक होती है। आत्मचिंतन, आत्मोद्धार की प्रवृत्ति होती है। वह स्वयं के ही उद्धार और सेल्फ सेंटर्ड होने के कारण वो अपनी आत्मा का, अपने सेल्फ का उद्धार करने के लिए प्रयासरत होते हैं और आज्ञाकारी होते हैं। साथ ही शीघ्र घबराने, क्योंकि चिंताग्रस्तता के कारण शीघ्र घबराने की प्रवृत्ति भी ऐसे व्यक्तियों में देखी जाती है। साथ ही कम वाचाल यानी कम बोलने वाले, लज्जावान यानी शर्मीले प्रकृति के होते हैं, और शांत मुद्रा वाले, और साथ ही स्वयं के प्रति ही चिंतन करने वाले होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति अच्छे लेखक भी होते हैं। जैसे कि हमारे टैगोर है, ऑगस्ट कॉम्टे है और जॉन डीवी वगैरह है। तो ये अच्छे लेखक भी हुए हैं, क्योंकि चिंतन प्रवृत्ति होने के कारण ये इस प्रकार अच्छे लेखक कहलाते हैं। और इनमें अच्छे वक्ता नहीं होते, क्योंकि समाज में इनका संपर्क नहीं होता। एकाकी रहने के कारण ये अच्छे वक्ता नहीं होते। साथ ही इनके अंदर प्रतिक्रियाता अधिक होती है, यानी प्रतिक्रियावादी होते हैं। और प्रतिक्रियावादी होने के कारण जो समाज की वास्तविकताएं हैं, उन वास्तविकताओं के प्रति वो यथार्थता को अपनाते हुए अपने अंदर उसी अनुरूप जो वास्तविकताएं हैं संसार की, उसके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। और उनका जो चिंतन होता है वो धरातल की स्थिति पर रख करके वो चिंतन करते हैं और अपनी समस्याओं को समाधान करने हेतु प्रयासरत रहते हैं। अब आज का जो असाइनमेंट है, एक क्वेश्चन दिया जाता है,
युंग द्वारा बताए गए अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं बताइए। तो आज के इस वीडियो में आपको युंग द्वारा जो भी अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं बताई गई है उसके ऊपर आपको दिए गए वीडियोस के अनुसार आपको आंसर करना है। और इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। राज्य सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।